नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है पेपर 1 पार्ट 3 में जो पर्यावरण अध्ययन है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन की जो है आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी अगर कक्षा में समूह क्रियात्मक क्रियाकलाप हो रहा है तो आप इनमें से किस चीज़ का ध्यान रखेंगे हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 जो हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, ए बी और डी, अर्थात बच्चों की जो रुचियाँ हैं उसका ध्यान लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ये जो पर्यावरण से संबंधित जो कक्षा होती है इसमें जो सामूहिक जो क्रियाकलाप होते हैं इसका निर्माण करते समय सभी बच्चों अर्थात जो सभी लड़के और लड़कियां हैं उनकी रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए और इस क्रियाकलाप को इस प्रकार संपादित किया जाना चाहिए कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को जाइए अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में समलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो ये एक गलत कथन है जो इसमें नहीं है तो ये आपने बताना है कि वह इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इनमें से ऑप्शन 4 जो है ये अलग रहेगा कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो परस्पर जो सहयोग तथा विचार विमर्श या आप बहस भी कह सकते हैं, तो इससे बच्चों में ज्ञान का जो वृद्धि है ये होती है और यह पर्यावरण अध्ययन का ही एक भाग है। प्रौढ़ या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों को जो है मनोबल, जिसे आप प्रेरणा भी कह सकते हैं, मिलती है, परंतु यह विद्यालय पर्यावरण का एक भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर कौन सा उपकरण है जो इसमें सबसे अधिक उपयुक्त होगा सामाजिक और व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा, मौखिक पर्सन, जिसे आप ओरल या पर्सन भी कह सकते हैं। तो जो मौखिक पर्सन जो होते हैं इससे बच्चों की सामाजिक और जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं इनका आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूतिक विचार दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही रहेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये घास पौधा नहीं है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 जो हमारा यहाँ पर सही रहेगा, अर्थात कुछ जो सब्जियां हैं ये फल होते हैं, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से जो आपने आंसर को बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 रहेगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ज़्यादातर जो सब्जियां जो होती है ये इनके पौधे के फूल होते हैं, जैसे अगर हम अमरूद आम आदि की बात करें तो पहले जो इनका फूल बनता है बाद में फल लगते हैं, तो इसी प्रकार से जो कुछ सब्जियां हैं ये फल के रूप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे समय बदलता जा रहा है तो कुछ जो पौधों की जो प्रजातियां हैं ये लुप्त होती जा रही हैं, तो यहाँ पर आपने इसमें बताना है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आकलन की इसमें संभावना है या नहीं है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, अर्थात प्रयोग। तो पर्सन के जो सामाजिक विज्ञान के जो
अध्यापन है इसमें प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। यह चर्चा एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों के जो विषय संबंधी ज्ञान है अधिक सुदृढ़ और व्यापक इससे बनता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री है इससे कुछ जो उपयोगी वस्तुएं है ये बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक एक अभिप्राय इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा शिक्षक का अध्यापक का एक शैक्षिक अभिप्राय इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर राइट रहेगा, अर्थात कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अनुसार शिक्षक जो है बच्चों की जो सृजनशीलता होती है एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास करता है, इससे श्रेष्ठता का जो निर्णय इनमें से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी या मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। यहाँ पर जो हम राइट आंसर जो है ये ऑप्शन 1 रहेगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करना। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करता है। छात्रों से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अध्यापक को यह मालूम हो सके कि छात्रों ने जो पढ़ाया गया है उसे कितने जो है अच्छे तरीके से पढ़ा है, ताकि महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको अलग करके उन पर विशेष बल देकर जो है उनके बारे में छात्रों की जो धारणा है ये शक्ति है उसको और मजबूत जो किया जा सके। दोस्तों अगर आप जैसे कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगर आप जो है बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करते रहते हैं तो इससे बच्चों का भी जो है पढ़ने में मन लगा रहेगा और आपको भी ये मालूम होता रहेगा कि बच्चे का जो ध्यान है ये पढ़ने में है या नहीं है, या बच्चों ने कितना इसमें याद किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, या मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 जो रहेगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो ये जो पर्यावरण जो अध्ययन है इसकी पाठ्यपुस्तक में भाषा, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की जो भाषा है इससे संबंध जो है उसको होना चाहिए। किसी भी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी भाषा सरल और बच्चे के जो है समझ के अनुसार होनी चाहिए, वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे बच्चे जो है आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो ये जो रचनात्मकता या क्रिएटिविटी जिसे आप कह सकते हैं, अगर कोई टीचर बच्चों से कराता है तो इसमें इसका उद्देश्य जो है करने के पीछे क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन 3 जो हमारा राइट रहेगा, अर्थात A, B और C, अर्थात सृजनात्मकता का विकास करना। इससे बच्चों को जो है करने में आनंद आएगा और उनको जो है नई विषय की जानकारी मिलेगी। अवलोकन करना, बच्चे के बारे में यह भी पता लग जाता है कि उसके जो बुद्धि का विकास है ये कितना हो रहा है, और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और इससे यह भी जो है मालूम हो जाता है कि किस बच्चे का जो विकास है कितना हो गया है और कितना जो है उसमें अभी होना और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, तो वह एक कारण कौन सा है। तो इनमें से जो एक कारण है ये जो 3 से भिन्न है, तो आपने जो है उसको बताना है कि एक कारण ये इनमें से कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 जो हमारा इनमें से अलग रहेगा, अर्थात विद्यार्थियों को
विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो विद्यार्थियों के जो विज्ञान है इसके दृष्टिकोण से पौधे जो पशु होते हैं उनको समझने में सक्षम बनाना है। अन्य विकल्पों की भांति पौधे और पशु को परिवार और मित्र जो विषय के अंतर्गत सम्मिलित करने का एक कारण इनमें से नहीं है। और विद्यार्थियों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको विकसित करने और उसे समझने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो ये जो पर्यावरण जो अध्ययन है इसके शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सर्वे करना, जांचना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 हमारा जो इसमें राइट रहेगा, ए बी सी और डी, अर्थात ए बी सी और डी। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में उनका उपयोग करना। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसके शिक्षण अधिगम में जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण, जांचना, इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के साथ अन्य क्रियाओं का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो आपने जो है इसमें मिलान करना है। तो यहाँ पर जाकूट भी दिया गया है। तो अगर इसमें हम जाकूट की बात करें तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, 2, 4, 1 और 5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मनाली जो है एक पत्थर या लकड़ी से बने डालू छत वाले घर होते हैं। राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी जो छत है ये कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। और अगर हम असम की बात करें तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा इसमें राइट आंसर है ये ऑप्शन 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर अलग अलग जो डिजाइन बने होते हैं तो ये क्या होते हैं? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है राइट रहेगा। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो जंतु जो होते हैं ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल होते हैं। ऐसे में कुछ जंतुओं की त्वचा पर डिजाइन भी होते हैं। यह उनके अनुकूल जो गुण होते हैं प्रजाति उसके कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जन आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो जनादेश है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है जिसे 25 साल जो है एक जगह पर कृषि कर ली हो? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 जो हमारा राइट रहेगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार अगर कोई जंगल में कम से कम 25 साल तक या उसी जगह पर रहे तो ये जो है अधिनियम 2007 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो यहाँ पर जो मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग जो है इनमें से कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 4 जो हमारा राइट आंसर रहेगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, घटपर्णी पौधा, ये जो जिसे निफेंथिस भी कहा जाता है, तो घटपर्णी पौधा है ये क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है इसमें राइट आंसर रहेगा, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर जो है ये खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो यहाँ पर जो कुछ खाने की वस्तुएं दी गई है तो इसमें किस में जो है लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन एक जो हमारा इसमें राइट रहेगा। आंवला, पालक, गुड़, जो हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, तो इनमें जो लौह तत्व जो होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? अर्थात जो ये मिर्च जो है ये हमारे देश में लाने का जो काम है इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन टू अर्थात दक्षिण अमेरिका, तो इनके द्वारा जो है ये हमारे देश में जो है लाया गया था। मिर्च जो होती है ये सबसे पहले मैक्सिको में उगाई गई थी, जो दक्षिण अमेरिका देश है। बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भागों में फैले। इस क्रम में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा जो है मिर्च भारत में जो है लेकर आई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो ये कैक्टस पौधों के जो कांटे हैं इनके बीच अपना घोंसला बनाता है? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन फोर जो हमारा राइट आंसर रहेगा। फाख्ता जो होता है ये पक्षी कैक्टस में अपना घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटकर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये जो आपने इस पक्षी का नाम बताना है, तो ये जो है उल्टा जो है लटका रहता है। तो इनमें से ये कौन सा है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा, स्लोथ। तो ये जो दक्षिण अमेरिका में जो है पाए जाने वाला शाकाहारी जीव होता है, जो ज़्यादातर जो समय है अपना पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, और ये जो है शांत स्वभाव वाला जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देख सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे तेज दूरी वाले जो जीव जंतु हैं ये आपने बताने हैं। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन थ्री, चील, गरुड़, गिद्ध। दोस्तों आपने कहते सुना होगा कि तुम्हारी जो आंखें हैं ये चील की तरह तेज हैं। तो ये जो चील जो होता है ये 4 गुणे अधिक वस्तु तक जो है देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इसी ढंग की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ गद्यांश दिया गया है, इस फसल को काटने के बाद खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं किया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब वह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क जाता है। तो यह किस प्रकार की कृषि के जो है यहाँ पर बात की गई है? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन टू जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। झूम खेती जो है ये इस प्रकार की जो है खेती होती है, कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।